कल की कथा जो थी उसमें भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि मनुष्य जन्म का इतना ही लाभ है कि जैसे भी हो अपने जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति बनी रहे, बस अवश्य बनी रहे, बनी ही नहीं रहे, अवश्य बनी रहे। और इसके लिए उन्होंने भगवान के लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण करने के लिए कहा। आप जिस मार्ग से चलें, चाहे आप ज्ञान मार्ग से चलें अथवा भक्ति मार्ग से, लेकिन ध्यान इतना ही रहे कि जीवन को ऐसा हम बना लें कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। तो ज्ञान मार्ग में कल भी हम हल्का सा जो उद्धव जी का प्रसंग, बहुत बड़े ज्ञानी, भगवान के सखा, लेकिन उद्धव जी गोपियों की तरह भगवान से प्रेम नहीं करते थे, आदर करते थे, भगवान का आदर करते थे। अभी भी ऐसा होता है, लोग आदर करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं। ज्ञान मार्ग में जो लोग भी हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाने पर ये गलती हो जाती है, आदर करते हैं। और आदर और प्रेम में क्या अंतर है, तो देखो इस कथा से आज स्पष्ट हो जाएगा। तो उद्धव जी आदर तो भगवान का करते थे, सखा थे, लेकिन गोपियों की तरह प्रेम नहीं करते थे। ज्ञान के भाव में अक्सर आदमी रूखा हो जाता है और उसमें भक्ति का जो सरस होना चाहिए वो नहीं आ पाता है। अब देखो, भगवान बड़ा इस बात से दुखी थे कि उद्धव तो मेरे साथ रहता है, मेरा बड़ा प्रिय सखा है, ज्ञानी है, लेकिन इसमें सरसता नहीं है अभी भी, इसका कहीं अहित न हो जाए। इसलिए भगवान जो है बड़ा इस बात से थोड़ा चिंतित रहते थे। और एक दिन ऐसा लीला भगवान ने कुछ कर दिया कि भगवान आज बड़े दुखी हैं। उद्धव जी ने पूछा कि आपका दुख मुझे देखा नहीं जा रहा, हम तो आपके सखा हैं, क्या कारण है बताइए। तो भगवान हल्का सा इशारा किए कि उद्धव सुनो, ब्रज के लोग रो रहे हैं और इसलिए हम दुखी हैं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही।
गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन, वृंदावन गोकुल बन उपवन। अरे सघन कुंज की छाही, सघन कुंज की छाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान कह रहे हैं उद्धव सुनो, भगवान भक्त के धन होते हैं। जब भक्त खुश तब भगवान खुश। कह रहे हैं कि उद्धव सुनो, वृंदावन और गोकुल का वन उपवन सभी मुझे याद करते रहते हैं। तुम तो ज्ञानी हो, मेरे दुख का कारण तुम पूछ दिए हो, तो सुनो कि वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाही, सघन कुंज की छाही। वन उपवन सभी मुझे याद आते रहते हैं, वहाँ के घने कुंजों की छाया को भी मैं भूल नहीं पाता। इतना ही नहीं कहते हैं, ब्रज की गोपियाँ और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हुए दिन बीत जाते थे। बाबा और मैया का मुझे रह रह कर स्मरण हो जाता है। ब्रज की स्मृति उन्हें अत्यधिक भाव विह्वल कर रही है, इसलिए उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि। तो जब उद्धव जी ने बात को समझ लिया, क्या करना होगा, कुछ आदेश कीजिए, कैसे आपका दुख दूर होगा। तो भगवान कहते हैं कि तुम जाकर के ब्रजवासियों के हृदय में जो दुख है, तुम ज्ञानी हो सकता है तुम्हारे ज्ञान से उनका दुख दूर हो जाए। तो तुम ब्रजवासियों के हृदय से दुख को दूर कर दो, फिर तो यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं जिस प्रकार से भक्त मुझे भजते हैं वैसा ही मैं। जब वो हंसेंगे तो मैं भी हंसूंगा। वो रो रहे हैं इसलिए मैं रो रहा हूँ। अब तो उद्धव जी ज्ञान के अभिमान के साथ चले। अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है प्रभु, मैं अभी जाता हूँ और 8 दिन में लौट जाऊंगा। भगवान ये भी कहे कि हम इसलिए नहीं जा सकते कि मथुरा में रह रह के जरासंध चढ़ाई कर रहा है। तुम जाओ और उन लोगों के हृदय में जो दुख है उसको दूर कर दो। जब उद्धव जी वहाँ पहुँचे, लेकिन चलने के समय में भगवान ने एक पाती दे दिया, पत्र दे दिया उस सबके नाम से कि ये दे देना। परीक्षा बहुत कठिन ले लिए भगवान। पत्र लेकर के चले, पहुँच गए और रथ भी भगवान ने अपना ही वाला दे दिया। गोपियाँ देख ली कि और इनका जो अपना स्वरूप भी था सो भगवान से मिलता जुलता था। वो देख ली
कि वो आ रहे हैं। गोपियों को लगा कि भगवान खुद आ रहे हैं, उनके सखा, उनके जो प्राण धन हैं वो आ रहे हैं। जब नज़दीक में उद्धव जी आए तो क्या देखते हैं कि गोपियां तो बावली हो रही है। सूरदास जी ने इसको बड़ा सुंदर उसका चित्रण किया है उस समय का, कि निस दिन बरसत नैन हमारी। गोपियाँ का जो गोपियों की जो दशा है, उद्धव जी जो देख रहे हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारी, सदा रहते पावस ऋतु हम पर। पावस ऋतु कहते हैं वर्षा ऋतु को। तो सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। बरसत नैन हमारे, सत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। बरसत नैन हमारे। अरे आगे कहते अंजन फिर न रहत आखियान में, अंजन फिर न रहत आखियान में, अंजन फिर न रहत आखियान में। कर कपोल भय काढ़े, अश्रु की धारा जो काजल लगे हुए जो नैन है उससे जो गिरने के कारण सब काले हो रहे हैं। तो अंजन फिर न रहत आखियान में, कर कपोल भय काढ़े। कंचुकी पट सुखत नहीं कबहूँ, उड़ बीच बहुत पनारे। बरसत नैन हमारे, निज दिन बरसत नैन हमारे। आंसू सलिल भय पग थाके, बहे जात शीत तारे। सूरदास अब डूबत है ब्रज, ओ सूरदास अब डूबत है ब्रज। काहे न लेत उबारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। तो
इस प्रकार से उद्धव जी ने जो दृश्य देखा उनका ज्ञान ज्ञान में ही रह गया। थोड़ा मोड़ा ज्ञान देने की कोशिश किए, कहे किसके लिए तुम लोग रो रही हो, वो तो निर्गुण परम ब्रह्म है, मैं तो रोज साथ उनके साथ रहता हूँ, तो फिर क्या करना चाहिए, आप बड़े ज्ञानी हैं। देखो गोपियाँ फिर व्यंग करने लग गई कि आप तो ज्ञानी होके आए हैं, आप ही बताइए हमको क्या करना चाहिए। वो तो निर्गुण पर ब्रह्म कह रहे हैं, आप निर्गुण हैं, हम तो देखा उनको सगुण हैं। तो उद्धव जी ने कह दिया कि भाई ध्यान करो, निर्गुण ब्रह्म का तो ध्यान किया जाता है, ध्यान का रास्ता भी कुछ बताए। तो गोपियाँ क्या कहती है सो सुनो। गोपियाँ कहती है कि किसका ध्यान करें, कैसे ध्यान करें। तो उद्धव जी कहते हैं मन से ध्यान करो। अच्छा, लेकिन उद्धव जी एक बात तो बताइए, आप बड़ा ज्ञानी है, मन तो मेरे पास एक ही है, 10-20 तो है नहीं, और वो भी मन लेके श्याम चलेगा। उद्धवे मन न भये 10-20। सूरदास जी, फिर सूरदास जी की पंक्ति देखो, उद्धवे मन न भये 10-20, उद्धवे मन न भये 10-20। एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को अवराधेईस, उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव जी, मन तो हमारा एक ही है, 10-20 मन तो है नहीं कि एक को किसी में लगा दें, दूसरे को किसी और में लगा दें। और अब वह भी नहीं है, कृष्ण के साथ मन चला गया, हमारा नहीं रहा। तो तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का ध्यान हम किस मन से करें। बहुत व्यंग कर रही है उधर, उनके ज्ञान मार्ग से गए थे एक भक्त को समझाने के लिए। ज्ञान मार्ग से नहीं जाना चाहिए भगवान के पास। उद्धव से बड़ा ज्ञानी कौन हो सकता है। और ये जो गोपियाँ हैं, एक भी शास्त्र का अध्ययन नहीं है उनके पास। शिथिल भई सबहि माधो बिनु, शिथिल भई सबहि माधो बिनु, जथा देह बिनु शीस, शिथिल भई सबहि माधो बिनु, जथा देह बिनु शीस। अरे श्वासा अटकरई आशा लगी, जीवहि कोटि बरीस, उद्धव मन न भयो 10-20, उद्धव मन न भयो 10-20। कृष्ण के साथ मन चला गया, हमारा नहीं रहा। तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का ध्यान हम कैसे करें। गोपियाँ व्यंग करती है कि उद्धव तुम तो सखा हो श्याम सुंदर के,
तुम तो योगियों में भी शिरोमणि हो, लेकिन हमारा तो ध्यान के अतिरिक्त और कोई मन, ध्यान के लिए अतिरिक्त कोई मन ही नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? तो उद्धव जी अब जब थक गए तो देखा कि भाई पापी, भगवान तो एक पत्र दिए थे, अब हम पत्र दे के देखते हैं कहीं इससे जो है प्रसन्न हो जाए। तो उद्धव जी पत्र निकाले और पत्र को देखते गोपियाँ बड़ी, समझो कि बहुत खुश हो गई। और खुश हो करके देखो गोपियाँ जो हैं तो पत्र को उद्धव जी के हाथ से छीन लेती है। पापी लेके आयो उद्धव, पापी, ये राजस्थान की भाषा में ये भजन है। पापी लेके आयो उद्धव, पापी लेके आयो रे, पापी लेके आयो रे। श्याम का संदेश उद्धव, पापी लेके आयो रे, पापी लेके आयो रे। पापी छीन लिया, पापी छिनाए लिन्ही, अब क्या किया? हिया सो लगाए लीनी, पापी छिनाए लीनी, हिया सो लगाए लीनी। लेकिन बुढ़ा जी से घूंघट करती है। घूंघट की ओट देके उद्धव सो शर्मायो रे, उद्धव से शर्मायो रे। श्याम का संदेश उद्धव, पापी लेके आयो रे, पापी लेके आयो रे। अब आगे कहती है, ठीक है उद्धव, पत्र को तो हृदय से लगा लिया, आंसू निरंतर, पत्र भीग गया। अब कह रही है आगे सुनो उद्धव, बड़े ज्ञानी हो, सुनो 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 सुनो। गोकुल उजाड़ दीन्ही, भगवान पर देखो कितना आक्षेप कर रही है। गोकुल उजाड़ दीन्ही, मथुरा बसाए लीनी, गोकुल उजाड़ दीन्ही, मथुरा बसाए लीनी। और क्या कर दिया उन्होंने? कुब्जा, अरे कुबड़ी को महारानी बनाए देनी, लेकिन हमें ना सुहायो रे, हमें ना सुहायो रे। पापी लेके आयो उद्धव, पापी लेके आयो रे। श्याम का संदेशो उद्धव, पापी लेके आयो रे,
पाती लेके आयो रे। इतना जब उद्धव जी ने देखा, अब बर्दाश्त उनका खत्म हो गया। ज्ञान तो उनका कब सूख गया था, पत्र का सहारा लिया था, बस चरणों पर गिर गए, रज में लौटने लगे। उसके धूल जो चरण से जो धूल कण जो स्पर्श हो रहा था उस पर लौटने लग गए। ज्ञान उनका समाप्त हो गया। और उद्धव जी वहीं पर कहते हैं कि हम, हे राधिका, अगर मेरा जन्म हो तो लता पता के रूप में यहाँ हो जाए। ऐसी स्थिति ज्ञान मार्गियों की स्थिति। इसलिए देखो कथा में हम लोग जो यहाँ आते हैं, और सुखदेव जी कहते तो हैं कि मनुष्य का एक ही धर्म है, मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से हो, भक्ति से हो, स्वतंत्र कर दिया बस। आप ज्ञान मार्ग से चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानियों की दशा तो देख लीजिए। नारद जी की दशा हम लोग रामचरितमानस में देखे हैं, और उद्धव जी की दशा भी देख ली। तो भक्ति मार्ग से चलिए, ज्ञान से चलिए, अथवा अपने धर्म की निष्ठा से चलिए। जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।